अगर आपके बिजनेस का ओवरहेड कम है तो आपके बिजनेस के सरवाइव करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आप कम पैसे में बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहली बात जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वह यह है कि आपके बिजनेस का नेचर ऐसा हो जिसमें आपको पेमेंट तुरंत मिल जाए। आपको सेल करने के बाद उधार देकर या क्रेडिट देकर पेमेंट के लिए बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़े। दूसरी बात जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वह यह है कि आपके बिजनेस का ओवरहेड बहुत कम हो। ओवरहेड का मतलब होता है ऐसा खर्च जो कि प्रोडक्शन से सीधे रूप से नहीं जुड़ा होता है लेकिन बिजनेस चलाने के लिए आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए रेंट, बिजली बिल, बिजनेस लोन का ईएमआई, एडवर्टाइजमेंट पर होने वाला खर्च आदि। इन खर्चों को आप जितना कम रखते हैं उतना अच्छा। व्यवसायिक जगत अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर किसी कारणवश आपका बिजनेस बुरे दौर से गुजर रहा होता है तो उस परिस्थिति में बिजनेस को सरवाइव कराते हुए इंतजार करना ही एकमात्र सॉल्यूशन होता है। अगर आपके बिजनेस का ओवरहेड कम है तो आपके बिजनेस के सरवाइव करने की क्षमता बढ़ जाती है। ओवरहेड कम रखने के और भी कई फायदे हैं। अगर आपके बिजनेस का ओवरहेड कम है तो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस थोड़ा कम रख सकते हैं जो कि आपके बिजनेस का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। आपका लो ओवरहेड आपके प्रॉफिट मार्जिन को भी बढ़ाता है। कम पूंजी में बिजनेस करते समय तीसरी बात जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वह है कि आपका बिजनेस ऐसा हो जिसमें कि ज्यादा इन्वेंट्री नहीं रखना पड़े। इन्वेंट्री का मतलब होता है आपके प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल एवं अन्य जरूरी सामानों का स्टॉक। आपका इन्वेंट्री जितना ज्यादा होगा आपका उतना ज्यादा पैसा उसमें फंसा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर इन्वेंट्री कम है तो आपका कम पैसा भी लगा रहता है और सामान को रखने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। इन्वेंट्री कम रखने के कुछ अन्य फायदे भी हैं। उदाहरण के लिए अगर आप अपने प्रोडक्ट में कुछ बदलाव लाते हैं तो आपके पास पुराने प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं होता है जिसे आपको जल्दी जल्दी निकालना पड़े। अगर किसी कारणवश आपके प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट मिलता है तो आपके पास डिफेक्टिव प्रोडक्ट का स्टॉक भी कम होता है। अगर आप कम पैसे में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके जुबान पे सेहत और आपके व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए। आपका अच्छा व्यवहार लोगों को प्रेरित करता है कि वह आपको हर संभव मदद करे। अगर किसी कारणवश सैलरी मिलने में देर हो जाती है तो आपका एम्प्लॉय कोऑपरेटिव मोड में रहता है। आपका सप्लायर, फाइनेंसर, लैंडलॉर्ड सभी आपको कोऑपरेट करते हैं। हर किसी का दृष्टिकोण आपके प्रति सकारात्मक और सहयोग भरा रहता है। एक तो आप कम पैसे में बिजनेस कर रहे हैं और आपका व्यवहार भी अच्छा नहीं होगा तो आपको लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा और आपके फेल होने की संभावना बढ़ जाएगी। पांचवी बात जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वह है लीन मेथड को अपनाना। लीन बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जिसमें आप वैल्यू को बढ़ाने और वेस्ट यानी बर्बादी को कम करने पर ध्यान देते हैं। अब वैल्यू और वेस्ट दोनों को अच्छी तरह समझते हैं। वैल्यू का मतलब होता है हर वह गतिविधि जो आपके फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ वैल्यू ऐड करता है। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट यानी बर्बादी का मतलब होता है हर वह गतिविधि जो आपके फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है। मार्केट में जितना डिमांड है उससे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना, किसी काम को दोबारा करना, रॉ मटेरियल का वेस्ट होना, वेट करने में समय बर्बाद करना आदि वेस्ट के कुछ उदाहरण हैं।
आपकी यह जिम्मेदारी है कि जितने भी एक्टिविटी वेस्ट कैटेगरी में आते हैं उसको जितना संभव हो उतना ज्यादा कम करें। लीन बिजनेस मॉडल मुख्य रूप से 5 सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन उसमें से 2 सिद्धांत सीधे तौर पर कम पूंजी में बिजनेस करने से जुड़ा हुआ है। लीन बिजनेस मॉडल का पहला सिद्धांत जिसे आपको अपनाना चाहिए वह है आइडेंटिफाई वैल्यू। सबसे पहले आप यह डिफाइन करें कि आपका कस्टमर किन चीजों को वैल्यू देता है और आपका प्रोडक्ट या सर्विस किस तरह से उन आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा फीचर है जो कस्टमर के आवश्यकता के अनुरूप नहीं है या कस्टमर जिन चीजों को वैल्यू देता है उस कैटेगरी में नहीं आता है, तो उन फीचर को अपने प्रोडक्ट या सर्विस से हटा दें। इससे आपका लागत खर्च और लागत समय दोनों कम होगा। लीन मेथड का दूसरा सिद्धांत जिसको आपको इमीडिएटली अपनाना चाहिए वह है अपने बिजनेस में पुल बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम एस्टेब्लिश करना। ट्रेडिशनल प्रोडक्शन मेथड पुश अप्रोच पर आधारित है। आप मटेरियल खरीदते हैं, सामान बनाते हैं और उसे मार्केट में सेल करने के लिए पुश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीन मेथड में यह जोर दिया जाता है कि आप पहले ऑर्डर लें, फिर जरूरत के हिसाब से मटेरियल खरीदें, उसके बाद प्रोडक्ट बनाकर निर्धारित समय के अंदर उसे डिलीवर करें। अगर आप पुल अप्रोच को अपनाते हैं तो आपका इन्वेंट्री हमेशा कम रहता है, न ही आप ओवर प्रोडक्शन करते हैं और न ही आपका अंडर प्रोडक्शन होता है। जितना ऑर्डर होता है उसके हिसाब से आप प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह से आपके वर्क स्पेस और मैन पावर का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ बेचना इसी नेचर का होता है। आपको बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं होती है। आजकल क्लाउड किचन का बिजनेस बहुत पॉपुलर हो रहा है, जिसमें एक्चुअल रेस्टोरेंट नहीं होता है। आप केवल एक किचन बनाते हैं और अपने रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन स्विगी, जोमेटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करते हैं। ऑर्डर आता है और रिक्वायर्ड फूड आइटम को डिलीवर किया जाता है। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे सिद्धांतों को डिस्कस किए जो वैसे तो सभी बिजनेस ओनर के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप कम पैसे में बिजनेस करना चाहते हैं तो ये सिद्धांत आपके लिए अति आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।